ओके जी। अब जो है ना वो ट्रांसड्यूएट हमारे पास बन गया, प्रोटीन और पास जो होता है ना वो कॉम्बिनेशन हो गया। तो यहाँ पे फोर्सेस कुछ एक्ट करेंगी। आपने किडनी वाले चैप्टर में पढ़ा होगा हाइड्रोस्टेटिक और कोलाइडल फोर्सेस। जो कोलाइडल होती है वो प्रोटीन की वजह से होती है, वो ही फोर्सेस यहाँ पे है। ठीक है, मतलब ट्रांसड्यूएट बन कर यहाँ पे हमारे पास कह रहे हैं कि दो फोर्सेस जो है ना वो जनरेट होंगी। एक हमारे पास होगी हाइड्रोस्टैटिक फोर्स, ठीक है। नंबर सेकंड पे हमारे पास होगी कोलाइडल फोर्सेस, ठीक है। वेसल्स के अंदर एक हाइड्रोस्टेटिक, देखो ना, अगर हाइड्रोस्टेटिक होगी तो वो क्या करेगी, इस जो भी चीज़ होगा उसको लीक आउट करवाएगी वेसल से। लेकिन जो कोलाइडल है प्रोटीन वाली की है, वो क्या करवाएगी, वो चीज़ों को अंदर रिटेन करने की कोशिश करेगी। ये कोलाइडल फोर्स की होती है खूबी, ठीक है। ये था हमारे पास ट्रांसड्यूएट के बारे में, प्रोटीन के पास। लेकिन फिर वो कह रहा है कि एक्सुडेट जो होता है ना उसकी एक बात वो कर रहा है, मतलब एक्सुडेट वो क्या होता है। एक्सुडेट बेसिकली होता है क्या, अगर पानी ज़्यादा है और प्रोटीन कम है, ठीक है। मतलब अगर वाटर जो है ना वो ज़्यादा है और प्रोटीन हमारे पास कम है, तो क्या होगा, पानी हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर ज़्यादा हो गया तो वो लीक आउट कर देगी। जो चीज़ पानी पानी वाली उसको हम कहेंगे एक्सुडेट, ठीक है। अगर प्रोटीन ज़्यादा है तो उसे हम कह रहे हैं ट्रांसड्यूएट। अगर वो बाहर लीक आउट कर गई है तो हमें वो उसको, मतलब वो जिसके अंदर पानी ज़्यादा है तो वाटर इनटेक जिसके अंदर ज़्यादा है, प्रोटीन कम है, उसके हम कहते हैं एक्सुडेट। एक बात आपने याद रखनी। अभी तक हमने क्या क्या चीज़ ये चेंजेस याद की हैं। एक तो हमारे पास ब्लड वेसल्स की जो है ना वो फ्लो चेंज हुआ। नंबर सेकंड पे उसका कैलिबर चेंज हो गया, हमने सारा डिस्कस कर लिया। नंबर थर्ड पे हमारे पास हो गया परमीबिलिटी जो है ना उसकी आल्टर कर गई ट्रांसड्यूएट और एक्सुडेट में। ट्रांसड्यूएट में क्या, प्रोटीन जो है ना वो कम हो गया, एक्सुडेट में प्रोटीन कम हो गया और वाटर जो है ना वो ज़्यादा हो गया। अब वो नेक्स्ट डिस्कस कर रहा है कि जब इंजरी होगी है जनाब वाला, तो क्या होगा, हमारे पास कुछ मीडिएटर्स जो थे ना वो मैंने कहा रिलीज़ होंगे। अब आ जाती कहानी मीडिएटर्स के ऊपर। हम मीडिएटर्स को जो है ना वो सारे का सारा डिस्कस कर लेते हैं। परेशान नहीं होना, बुक से सारे का सारा एक एक लाइन लिखी हुई है, मैं जस्ट इसको सिंपलाइज कर रहा हूँ। जब इंजरी हुई, मीडिएटर रिलीज हुई, मीडिएटर ने क्या करवाना है, वेजो कंस्ट्रिक्शन करवा देनी है, ठीक है। वेजो कंस्ट्रिक्शन करवाने का मकसद ही क्या है, जो ब्लड यहाँ से बह रहा था ना इसको कंस्ट्रिक्ट करवा देंगे वैसे को, ताकि यहाँ पे ब्लड एक दफ़ा रुक जाए, क्लॉट बन जाए यार आराम से, ठीक है। तो मीडिएटर्स में क्या क्या देते हैं हमारे पास, जो है ना वो कुछ हिस्टामीन होते हैं, वो क्या करते हैं, ये कुछ मीडिएटर ऐसे थे जो उसको वेजो कंस्ट्रिक्शन कर, लेकिन कुछ ऐसे होते हैं वो कह रहे हैं कि जिस तरह हिस्टामीन होगी ना, ठीक है, वो क्या करते हैं, वो चेंज कर देते हैं कैलिबर को। अब हिस्टामीन क्या करवाएगा, वो वेजोडाइलेटर है, बच्चे बच्चे को पता है, ठीक है। तो अब क्या होगा, उस एरिया की तरफ जो था ना वो ब्लड फ्लो वो कह रहा है इंक्रीज होती है। अब ब्लड फ्लो वाली कहानी पता चली, मैंने कहा था कि इन्फ्लामेशन के अंदर क्या होता है, ब्लड फ्लो इंक्रीज होता है। उसकी वजह क्या है, हिस्टामीन जो था ना वो मीडिएटर, उनमें बहुत से मीडिएटर में से एक मीडिएटर हिस्टामीन है जो कि उस एरिया की तरफ ब्लड फ्लो को इंक्रीज करवा देता है ड्यू टू ओपनिंग ऑफ द न्यू कैपिलरी बेड, ठीक है। नए कैपिलरीज बेड जो होता है ना वो बड्स ओपन हो जाते हैं, जिसकी वजह से वहाँ पे ज़्यादा ब्लड जाना चाहिए, और इसी वजह से हमारे पास वो एरिया रेडनेस होता है प्लस हीटेड होता है, ठीक है।